आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण बिल के सदन में पास नहीं होने पर यूपी में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और महिला आरक्षण बिल जो कि पास नहीं हो पाया उस पर चर्चा जो है वो की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस बिल के पास नहीं होने को लेकर के विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सदन के बाहर जो है वो विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी इस बिल को पास कराने की। ये पूरी तरीके से साजिश और चुनाव को देखते हुए किया गया था। आपको हम सुनाते हैं कि सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल और सदन के बाहर योगी आदित्यनाथ ने इस विशेष सत्र को लेकर क्या कहा और साथ ही विपक्ष को किस तरीके से घेरने की उन्होंने कोशिश की। और इंडी गठबंधन के उन महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से आज बुलाया गया है। ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है। जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं बर्बर घटनाएं महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए सदन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहबानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने की दृष्टि से
इनके समय में कहां पे महिला विरोधी गतिविधियां किस रूप में चलती थी, कैसे आधी आबादी के हक पर ये लोग डकैती डालते थे, इन सब मुद्दों पर भी आज व्यापक चर्चा होगी। मैं अपील करूंगा विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों से कि वे इस चर्चा में भाग लें और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नैतिक साहस है तो वे चर्चा में भी भाग लें। चर्चा में भाग लेने के साथ साथ इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों किया, उसके विरोध के पीछे का उद्देश्य, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करें। और अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने गलत किया है, तो उनका दायित्व बनता है कि वे माफी मांगे या फिर इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवा करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में वे लोग यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन नेताओं की निंदा में भागीदार बने जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से आधी आबादी को 2029 में प्रस्तावित किए गए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा के लिए उठाए जाने वाले कदमों से वंचित किया है, उसके लिए दल माफी मांगे और इसी दिशा से आज के विधानमंडल दल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और उसी के लिए विधानमंडल दल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र में भाग लेने के लिए आने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी।
और वह 100 रुपए में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2,61,00,000 शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। तो जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन के भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में सर्वाधिक होती थी, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैं कह सकता हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई। नहीं तो होता क्या था, होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी, शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी, और समाजवादी पार्टी के सहोदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर, प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पर आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी के लिए भूमिका तैयार कर रहा हूं मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था, आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, तो सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में
यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी। 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे, और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में दिखता था, और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया, और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े, जिसका विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था कि आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, तो सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? हमों को जानता है, और खासतौर पर जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी,
ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडा से भिड़े थे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।